हेलो फ्रेंड्स। दिल्ली के पहले मैच के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें आपको बताया था कि दिल्ली की टीम इस बार सबसे वीक लग रही है सारे आईपीएल टीम्स में। और उसका सबसे मेजर रीज़न है उनकी बॉलिंग। उनकी बॉलिंग बहुत ही वीक है और वो आज के गेम में फिर से नज़र आया, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद 150 भी मुश्किल से बनेंगे, वहाँ पर उन्होंने 184 बना दिया। पहले 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग हुई और नोज़े के आने के बाद ऐसा लगा कि फाइनली दिल्ली की बॉलिंग अब थोड़ी ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने दिन के लिए बाहर हैं, लेकिन जब वो वापस आ गए तुरंत, तो मुझे लगा कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल स्पिन के लिए ठीक है, बट अब फास्ट बॉलिंग में उनके आने से एक बैलेंस मिल जाएगा और शायद दिल्ली अब थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाएगी। बट अगेन 10 ओवर के बाद पता नहीं क्या हुआ। इतना अच्छा कोचिंग स्टाफ है उनका, इतना एक्सपीरियंस, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन्स। बट समवेयर ऐसा लग रहा था कि एक दो ओवर जिसमें रन बने उसके बाद सारे के सारे डगआउट में बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल लो, नेगेटिव। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कोई मैसेज क्यों नहीं पास ऑन कर रहे, कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली की टीम में ऐसा कोई एफर्ट दिख नहीं रहा ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ दिख रही है। उनके सिर्फ टॉप 4 बैट्समैन हैं जिसके भरोसे वो ये पूरा ट्रॉफी जीतने का सोच रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। उनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा वीक है। वंस ऋषभ पंत इज़ आउट, सिर्फ एक अक्षर पटेल हैं जो, मतलब जिन्होंने थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, जो थोड़ी फिनिशिंग कर सकते हैं, बट अदरवाइज उनकी बाकी बैटिंग कोई ख़ास नहीं है। स्टब्स ने अच्छी इनिंग्स खेली और ऐसा लगा एंड में कि वो शायद मैच को और क्लोज ले जाएंगे, शायद जितवा भी सकें, बट ऐसा हो नहीं पाया। और अगर मैं सिर्फ लास्ट ओवर्स की बात करूं, 20th ओवर, 17 रन चाहिए थे चेज करने के लिए लास्ट ओवर में दिल्ली को, और वो सिर्फ 4 रन बना सके। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट ओवर में 25 रन बनाए और एंड में जो ये 12 रन का गैप है, ये सिर्फ 20th ओवर। इसीलिए कहते हैं कि T20 क्रिकेट में इट्स अ गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन्स, वहाँ पे रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। 19 ओवर्स के बाद राजस्थान रॉयल्स पे 160 और दिल्ली कैपिटल्स 169 पे थे, बट वो जो 12 रन का डिफरेंस आया वो कम्प्लीटली लास्ट ओवर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आया। इट वाज अ क्लोज डिफीट विच विल हर्ट Delhi, because they would have expected that at best they would be chasing 150 to 160, but 185 just proved to be a little bit more than what they expected. और आईपीएल में इस बार एक ट्रेंड चला आ रहा है कि 9 मैचेस अभी तक सारे के सारे होम टीम ने जीते हैं। नो अवे विक्ट्री स्टिल येट। अब कल आरसीबी और केकेआर का मैच है, आरसीबी के होम ग्राउंड पे। आरसीबी तो यही चाहेगी कि ये रिकॉर्ड मेंटेन रहे, बट केकेआर इज अ गुड टीम, इस बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट गेम गोज। बट यहाँ पर एक मेंशन के बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है रियन पराग। वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होते रहे हैं बिकॉज वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते थे कि इस बार मैं 4 छक्के 1 ओवर में मारूंगा, मैं धोनी के बाद इंडिया का बेस्ट फिनिशर बनूंगा। लेकिन ऐसी कोई परफॉर्मेंस आती नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उनको ट्रोल करते थे। कहीं ना कहीं शायद एक ऐसा भी केस आया था कि वो राजस्थान रॉयल्स के किसी ओनर से रिलेटेड हैं। सो बट इस बार उन्होंने रणजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फिलहाल जो पहले 2 आईपीएल के मैचेस हैं दोनों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। ऑल्दो कि उन्हें बॉलिंग में यूज़ नहीं किया जा रहा, ही इज़ अ हैंडी लेग स्पिनर एज वेल। बट आई डोंट नो, इस आईपीएल में आई थिंक ये इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है उसकी वजह से पार्ट टाइमर्स का और ऑलराउंडर्स का रोल कम हो गया है। अब लोग स्पेशलिस्ट बॉलर्स को इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट करके उनसे 4 ओवर फेंकवा रहे हैं। इसीलिए इस बार आपको बहुत सारे ऐसे बॉलर्स लाइक विजय शंकर, शिवम दुबे, रियन पराग, ये लोग बॉलिंग करते हुए दिख नहीं रहे। इवन रचिन रविंद्रा, ये लोग बॉलिंग करते दिख नहीं रहे। हर टीम चाहती है कि 5 स्पेशलिस्ट बॉलर उनके लिए बॉलिंग करें, बट
जब वो इंटरनेशनल खेलने जाएंगे तो ये रूल नहीं है. दिस रूल इज़ ओनली स्पेसिफिक टू IPL. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इम्पैक्ट प्लेयर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो वर्ल्ड कप में इक्वेशन चेंज हो जाएगी एंड आई थिंक द पार्ट टाइमर शुड बी यूज्ड अ लिटिल मोर. मे बी एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस और पिचेस स्लो डाउन होंगी, हो सकता है कि ये पार्ट टाइम स्पिनर्स का रोल बढ़े. But Riyan Parag played very well. I will make another video in some time about how Riyan Parag and his emergence. But yeah, Avesh Khan ने भी बहुत बढ़िया bowling की. But the major difference why Delhi lost the game in their batting. पहले 10 ओवर while chasing the target they were close to 90 for 2, which was pretty much on track to chase the target. बट जो 11th से 15th ओवर था, उस 5 ओवर में सिर्फ 31 रन्स आए और 2 विकेट गिरे. और वो कैसे हुआ? उस 5 ओवर में से 3 ओवर फेंके संदीप शर्मा ने. संदीप शर्मा पंजाब के लिए खेलते थे पहले, बाद में उन्हें बाहर किया गया, फिर हैदराबाद ने उन्हें लिया. अब फाइनली वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और उसके लिए उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए. और उसके अलावा आवेश खान और चहल ने जो 2 ओवर फेंके उसमें बैट्समैन ने हिट करने की कोशिश की और वहाँ पर उन दोनों को एक एक विकेट मिले. तो वो जो 5 ओवर का गैप था 11 से 15th ओवर, दैट प्रूव टू बी द डिफरेंस. एंड दिल्ली का मिडिल ऑर्डर भी एक्सपोज हो गया वहाँ पर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास ऐसा कोई अभी फ़िलहाल ऐसा प्लेयर नहीं है. ललित यादव डेफिनेटली शुड बी कंसिडर्ड. उन्हें वापस लाना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को, या उनके पास अगर कोई ऑलराउंडर है तो उन्हें कंसिडर करना होगा अबाउट देयर मिडिल ऑर्डर. एंड पेस बॉलिंग में नॉर्जे के आने के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है. मे बी इफ ईशांत शर्मा इज फिट, मे बी वी कैन सी दिल्ली इम्प्रूविंग अ लिटिल बिट. बट अक्षर पटेल सीम्स अ लिटिल आउट ऑफ फॉर्म. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. वो अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भी 1-2 टेस्ट के बाद उन्हें नहीं खिलाया गया था, बिकॉज वो लास्ट ईयर तक तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे. बट अभी फ़िलहाल 3-4 मंथ से उनकी बैटिंग फॉर्म थोड़ी सी डिप आया है. So maybe if Akshar Patel can work on it a little, the Delhi team will start improving. Maybe if Ishan Sharma is back and there are some combination changes, we can see a better performance from Delhi. But for now, still Delhi is at the bottom of the table and they seem to be the weakest. I don't see them qualifying for the playoffs. Let's see. We'll catch up again in some time with a video on Riyan Parag. Thank you, guys.